जुडिशल कमीशन ने 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबरा मुकर्रर। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस आयशा मलिक का तकर्रुर। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदुखेल बलूचिस्तान से बेंच में शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन रिजवी का सिंध से इंतखाब। जस्टिस मसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा से बेंच का हिस्सा होंगी। जुडिशल कमीशन ने 7-5 के तनासुब से आईनी बेंच बनाने के हक में फैसला दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने मुखालफत की। एलामिये के मुताबिक बेंच 2 महीने के लिए तश्कील दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ तीसरे रुकन बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर फिर फारिग। जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी बेंचेस कमेटी का भी हिस्सा। दीगर 2 अरकान में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस आयशा मलिक शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी से इख्तलाफात सामने आ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा। 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला किया गया था कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट केस सुनेगी। अभी तक कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। 26वीं आईनी तरमीम पर फौरी फुल कोर्ट बुलाएं। आईनी तरमीम के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें इसी हफ्ते लगाई जाएं। दोनों जजेस के हुक्म पर 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार ने वेबसाइट पर जारी कर दिए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भज्जर और अजहर सदीक की दरखास्त को डायरी नंबर अलॉट कर दिया गया। दरखास्त गुजार की 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम करार देने के इस्तदा। तहरीक इंसाफ ने सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा सर्विसेज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा ने कहा, इस तरह की कानून साजी का तरीक़ाकार होता है, लेकिन हम इसको तस्लीम करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमें अदलिया पर हमले के खिलाफ मज़ाहिमत करना होगी। अब किसी वक्त किसी को भी उठाया जा सकता है। बानी पीटीआई को फांसी देने की बात भी हो रही है। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 रुपए के दरमियान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि पॉलिसी रेट का 15% पर आना खुश आइंद है। पॉलिसी रेट में कमी मईशत, कारोबार और दीगर शोबों के लिए अच्छी खबर है। पॉलिसी रेट में ऐसे ही बेहतरी आती रही तो मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन? ट्रम्प कार्ड चलेगा या कैमला हैरिस नई तारीख लिखेंगी? फैसले की घड़ी आ गई। अमेरिका के 47वें सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला। ताजा तरीन सर्वे में कैमला हैरिस को ट्रंप पर 1 पॉइंट की बढ़तरी। कैमला हैरिस ने अपने पैगाम में कहा, वक्त आ गया है कि आप अपनी आवाज दुनिया को सुनाएं। डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे ना रहे। लिखा, यही वक्त है, बाहर निकलें और वोट दें। हम मिलकर अमेरिका को अजीम कौम बना सकते हैं। स्विंग स्टेट्स किसके लिए इन स्विंग साबित होंगी? अमेरिकी सदारती इलेक्शन में स्विंग स्टेट्स का फैसला कुन किरदार। मिशिगन, निवाडा में डेमोक्रेट्स को बढ़तरी। डोनाल्ड ट्रंप को जॉर्जिया, शिमाली कैरोलिना और एरिजोना में मामूली बढ़तरी हासिल। विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया की रियासतों में दोनों उम्मीदवार बराबरी पर मौजूद। अमरीकी सदारती इलेक्शन का पहला नतीजा सामने आ गया। ट्रंप और कैमला हैरिस में मुकाबला बराबर। रात गए न्यू हैम्पशायर के छोटे से कस्बे डिक्सविल नॉच में सबसे पहले वोटिंग हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कस्बे में 6 वोट रजिस्टर्ड थे। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस दोनों को 3-3 वोट पड़े।
साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हद से ज्यादा पुरएतमाद, जीत का दावा करते हुए कहा कि अब की बार भी वही व्हाइट हाउस के मकीन बनेंगे। 95% चांसेस हैं कि अमेरिका का सदारती इलेक्शन जीत जाऊंगा। अगर हम सब वोट दें तो कामयाबी मुमकिन है। रिपब्लिकन्स पार्टी इंतखाबात जीतने के लिए बेहतर पोजीशन में है। अगर जीत गया तो अमेरिका को नई बुलंदियों पर ले जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त होगी, अमेरिकी मौर्रख लिचमन का दावा। 10 में से 9 सुदूर की बिल्कुल दुरुस्त पेशगोई करने वाले लिचमन ने 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की पेशगोई भी की थी। अमेरिकी जरीदे फॉर्च्यून ने भी कैमला हैरिस का पलड़ा भारी करार दे दिया। अमेरिकी जरीदे न्यूज वीक की ट्रंप की शिकस्त की पेशगोई। थाईलैंड के मशहूर दरियाई घोड़े की डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की पेशगोई। दरियाई घोड़ी ने ट्रंप के नाम वाले प्लेट से भी फल खाए। उधर भारतीय रियासत तमिलनाडु में कैमला हैरिस के आबाई गांव में खुसूसी पूजा पाठ भी जारी। अमेरिकी सदारती इलेक्शन के दौरान हंगामे फूटने का खदशा, सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त। 1 लाख पोलिंग स्टेशन पर हाई अलर्ट। कैपिटल हिल के अतराफ छतों पर स्नाइपर तैनात। व्हाइट हाउस के चारों तरफ लोहे की मजबूत आरजी दीवार खड़ी की गई। वाशिंगटन में पुलिस एहलकारों की छुट्टियां भी मनसूख। यूएस इलेक्शन में कई पाकिस्तानी निजात अमरीकी भी शरीक। डेमोक्रेट्स के टिकट पर टेक्सास से डॉक्टर सुलेमान लालानी और सलमान भुजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी। न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन्स के टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार। पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेट्स के टिकट पर मरियम सबी इलेक्शन लड़ रही हैं। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर भी पेंसिल्वेनिया से किस्मत आजमा रहे हैं। शहर कायद कराची में भी अमरीकी सदारती इलेक्शन के चर्चे। लियारी के एक आर्ट स्कूल में बच्चों ने साबिक अमरीकी सदूर और हालिया उम्मीदवारों के स्केचेस बनाए। स्केचेस अमरीकी अवाम को ये पैगाम देना है कि हम बैरूनी दुनिया से बेखबर नहीं। वफाकी हुकूमत का राइट साइजिंग के तहत तमाम आर्जी असामियां खत्म करने का फैसला। वजारत खजाना ने वफाकी काबीना का फैसला तमाम वजारतों और डिवीजन्स को भिजवा दिया। जराये के मुताबिक नायब कासिद, सिक्योरिटी गार्ड, माली खाकरोब, सैनिटरी वर्कर्स, रिकॉर्ड सॉर्टर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर की असामियां खत्म की जाएंगी। मुस्तकबिल में नई भर्तियों पर भी पाबंदी होगी। मौलाना फजलुर रहमान का मानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की जेयूआई सरबराह से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान जेयूआई असलम गारी ने कहा, जाली मैंडेट वाली असम्बली ने जो कानून साजी की है उसे मुस्तरद करते हैं। हुकूमत बानी पीटीआई को रिहा करे। शेख वकास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुकर्रर करने पर पीटीआई और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, आमिर डोगर और साहबजादा हामिद रजा की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। स्पीकर का एक बार फिर चेयरमैन पीएसी के लिए पैनल भेजने पर इसरार। पीटीआई ने इनकार कर दिया। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। साबिक वफाकी वजीर को अटक जेल से रिहा होते ही पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आजम सवाती के खिलाफ थाना टेक्सला और हसन अब्दाल में मुकदमा दर्ज हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी और ज़िले अदालत ने 8 मुकदमात में आजम सवाती की जमानत मंजूर की थी। पाकिस्तान और ईरान का सरहदी अमूर समेत दहशतगर्दी के चैलेंजेस से मिलकर निपटने पर इत्तेफाक। आलमी बरादरी से गजा में फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की वजारत खारजा में नायब वजीर आजम इसहाक डार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा कि फलस्तीन और कश्मीर के देरीना तनाज़ात को मुज़ाकरात से हल करने की जरूरत है। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, खित्ते में इसराइली जहरियत रुकवाने के लिए इज्तिमाई काविशें दरकार हैं।
पाक चीन मुश्तरका फ़िज़ाई मश्क इंडस शील्ड इख्तिताम पजीर। मश्क में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के दस्तों की हाईटेक आलात हेल्प के साथ शिरकत। चीनी फ़ज़ाइया के ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे एक्शन में दिखाई दिए। एफबीआर को पहली के बाद दूसरी सहमाही में भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। जराये के मुताबिक अक्टूबर ता दिसंबर हदफ 230 अरब रुपए कम टैक्स कलेक्शन का खदशा। हुकूमत ने मशीनरी, खान माल और खिदमात की दरामदात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी और विदहोल्डिंग टैक्स की शरह बढ़ाने का फैसला कर लिया। पॉलिसी इकदाम से 1190 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना। अपनी छत अपना घर स्कीम की पहली किस्त अकाउंट्स में मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहते हैं पंजाब भर में मुख्तलिफ शहरियों को घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए जारी हो चुके। मुंतखब दरख्वास्त दहंदगान अपने घर की तामीर का आगाज कर सकते हैं। दुआ और ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मुयस्सर हो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के फ्यूजन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा हुकूमत सिंध ने CTD को जदीद तरीन असलहा और टेक्नोलॉजी फराहम कर दी है। दहशत गर्दों की सरकूबी के लिए सिंध पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार नाकाबिल फरामोश है। जमात इस्लामी का चूरन और मंजन अब नहीं बिकेगा। मनफी बातें करके शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुछ लोगों का काम ही प्रोपागेंडा करना है। मुखालफीन इल्जामात लगाकर अपने इदारों का गला घूंटने की कोशिश करते हैं। मुखालफीन बताएं उन्होंने 4 बरस हुक्मरानी की, वो कितना टैक्स जमा कर पाए। कराची के अवाम के लिए बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा अगस्त की माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी वसूलियां जनवरी 2025 के बिल्स में की जाएंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोलर पैनल्स और बैटरीज की कीमतों में बड़ा इजाफा। 5 से 15 किलो वॉट के सोलर सिस्टम 1 से 2 लाख रुपए तक महंगे हो गए। 5 किलो वॉट का सोलर सिस्टम अब 7.5 लाख, जबकि 7 किलो वॉट का सिस्टम 8.5 लाख रुपए में लगेगा। 10 किलो वॉट सिस्टम की कीमत 11.5 लाख, जबकि 15 किलो वॉट सिस्टम की कीमत 14 लाख रुपए होगी। शेखुपुरा में अफसोसनाक हादसा। मदरसे के 2 तालिब इल्म सांप के ढसने से जान भाग। CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में बच्चों को कमरे में सोते हुए देखा जा सकता है। बच्चों ने मदरसा के इंतजामिया के साथ मिलकर सांप को मार दिया। टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को तिगड़ी का नाच निशाने वाले नोमान अली का एक और एजाज। ICC ने अक्टूबर के लिए दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ियों में नामजद कर दिया। नोमान अली के अलावा जनूबी अफ्रीका के रबादा और न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर भी शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में दूसरा वनडे 8 नवंबर को खेला जाएगा। कौमी टीम एडलेड पहुंच गई। जरा के मुताबिक फास्ट बॉलर नसीम शाह की इंजरी तशवीशनाक नहीं, अगले मैच तक फिट हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के खिलाफ 1-0 की बढ़तरी हासिल। वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान की 1 दर्जा तनस्ली। कौमी टीम तीसरे से चौथे नंबर पर चली गई। $576 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाले शकीब उल हसन का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट। काउंटी चैंपियनशिप के दौरान अंपायर्स ने बॉलिंग एक्शन मशकूक करार दे दिया। शकीब उल हसन को टेस्ट देना होगा। और सरसब्ज को हिसार, शफाफ पानी के झरने, तितलियों के मस्कन और परिंदों की सुरीली बोलियां, कुदरत की सभी रहनाइयां कोहे मारगला के दामन में समझ आईं। ट्रेल 5 पर चहलकदमी और कोहे पेमाई के शौकीन कदम बढ़ाते ही कुदरत की जलवागरी में खो जाते हैं।